एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं हम। जिन्होंने यहाँ तक देख लिया वो यहाँ से आगे के देखे, अदरवाइज अगर किसी ने फर्स्ट से लेके 6 तक आपके क्वेश्चन देखने हैं अगर, तो आप पार्ट नंबर 1 वीडियो जो बनी है इसकी उसको देख सकते हैं। उसमें 1 से लेके 6 तक इसमें सॉल्व किए गए हैं क्वेश्चन, और 7 से आगे इस वीडियो में है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। बेटा ये बिल्डिंग है, यहाँ से लेके पॉइंट बी से लेके सी तक ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर बी से लेके ए तक जो है वो ट्रांसमिशन टावर है। कौन सा टावर है? ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टावर जो है यहाँ पे इसकी हाइट नहीं दी गई है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है जो कि होगी ए बी, ए से लेके बी तक, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हुआ क्या कि एक बिल्डिंग थी जो बी सी हमारे पास बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है। ठीक है, ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, वो कहाँ देखता है? एक तो बॉटम ऑफ द टावर, टावर के बॉटम के लिए, टावर का क्या है ये बॉटम, और बिल्डिंग का क्या है ये टॉप। तो ये बोलता है बॉटम ऑफ द टावर के लिए देखता है वो, और टॉप ऑफ द टावर के लिए देखता है, पॉइंट ए के लिए। ठीक है, एंगल कितना कितना बनता है? एक जगह के लिए बनता है 45 डिग्री और एक जगह के लिए बनता है 60 डिग्री। तो यहाँ के लिए ये है 45 डिग्री और दूसरा जो बनेगा वो है आपका 60 डिग्री, ये वाला। तो इसको आपको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें हाइट ऑफ टावर नहीं दी तो हम ले लेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर बी x मीटर, है ना, मीटर में दिया ये 20 मीटर, तो x मीटर ले लेंगे। अब यहां से लेके यहां तक हम ले लेंगे इसको x मीटर। अब देखो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल लेंगे कौन से वाला, बी सी एंड डी। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बी सी डी एंड, देखो बेटा फिर से P अपॉन एच साइन होता है, B अपॉन एच कॉस होता है, P अपॉन बी टेन होता है। इसमें से आप बोल लगाइए, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। अब सुनो मेरी बात, चलो इसमें मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखता हूँ साइन कॉस एंड टेन। तो यहाँ पे देखो कि इसमें अगर बी सी डी में देखा जाए तो इसमें बी सी तो गिवन है, सी डी निकल जाएगा। तो मतलब बी सी गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और सी डी निकल जाएगा। सी डी क्या है? बेस। तो मतलब ये वाला फिट बैठ रहा है, एक चीज गिवन है, एक हमें निकालनी है। तो हम करेंगे tan कितना डिग्री बेटा? 45 डिग्री P अपॉन B। tan 45 डिग्री होता है 1, P कितना है? परपेंडिकुलर दिया है हमें, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये वाला। ठीक है, इसमें P दिया है हमें 20 और बेस हमारे पास है CD। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे CD कितना आ जाएगा? CD आ जाएगा 20, CD आ जाएगा 20 मीटर। ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल्स टू AB, वो हमें निकालनी है। और मैंने यहाँ पे लिखा है P अपॉन एच साइन होता है, B अपॉन एच कॉस होता है, P अपॉन बी टेन होता है। ठीक है, तो ये चीजें लिखी है और यहाँ पे 10 मैंने लगा दिया, 10 का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास CD 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे? बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़े वाला कौन सा? ये पूरा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल से भी हम क्या निकालेंगे? इस पूरे ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ
इन ट्राइंगल ACD इसमें भी 10 कितना डिग्री बेटा 60 डिग्री P अपॉन B 10 60 डिग्री कितना होता है √3 P अपॉन B P कितना होगा अब P जो होगा बड़े वाले का वो होगा 20 प्लस x डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा CD अब √3 CD बन जाएगा ये इक्वल्स टू 20 प्लस x और CD निकल जाएगा यहाँ से 20 प्लस x डिवाइडेड बाय √3 दिस इज अगेन CD अगर इसको हम पहले वाले को यहाँ पे नेमिंग करते 1 और 2 तो अगर देखें तो CD दोनों में CD है तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है CD और यहाँ भी है CD इसका मतलब राइट साइड भी क्या होगी सेम तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम CD देखो बेटा CD यहाँ से 20 है तो 20 इक्वल्स टू और यहाँ से CD है 20 प्लस x डिवाइडेड बाय √3 तो √3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस x यहाँ से 20 √3 इधर आ जाएगा 20 लेफ्ट साइड और इधर बच जाएगा x फिर हम क्या करेंगे 20 कॉमन निकाल दिया अंदर बच गया √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x तो ये जो होगा आपका आंसर होगा √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप यहाँ पे अदरवाइज इसको ऐसे ही रखो अगर नहीं पूछा आपसे वैसे मैक्सिमम जगह में आपके √3 की वैल्यू पुट की होगी तो यहाँ पे लिखेगा therefore height of the transmission tower is 20 √3 minus 1 मीटर ये है इसका आंसर इसको ध्यान से देखें वैसे इजी है डिफिकल्ट नहीं है आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना है डायग्राम अगर आपका सही बन गया देखो डायग्राम का भी आपको हाफ मार्क्स होता है आधा नंबर जो है हाफ मार्क जो है वो आपको डायग्राम का मिलेगा तो डायग्राम आपका सही होना चाहिए सबसे बड़ी बात ये है कि डायग्राम के ही फुल मार्क्स है आप देखो कैसे अगर आपका डायग्राम गलत बन गया तो इसका मतलब ये है कि आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा वो भी गलत होगा समझ रहे हो तो इसलिए आपको डायग्राम ही फुल मार्क्स दिलाता है अगर आपका डायग्राम सही है तो क्वेश्चन सही होगा डायग्राम ही गलत बन गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत होगा तो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर करें ध्यान से बनाएं अगले क्वेश्चन में चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A statue 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है स्टैचू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पॉइंट यहाँ पे है ये पूरा ग्राउंड है ये वाला पूरा ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है ये पॉइंट elevation to the top angle of elevation to the top of the statue is 60 degree स्टैचू के टॉप के लिए कितना डिग्री है 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal pedestal के टॉप pedestal को एक टाइप का स्टैंड ले लो स्टैचू के नीचे स्टैंड होता है ठीक है स्टैचू जहां पे लगाया होगा उसके नीचे कुछ बना होता है इस टाइप का तो इसको नॉर्मली वैसे बोल सकते हैं तो BC जो है ये एक टाइप का स्टैंड है इसके नीचे ऊपर स्टैचू लगा उसके ऊपर ठीक है तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर टॉप ऑफ द पेडेस्टल के लिए देखें तो कितना आएगा आपका एंगल फिर एंगल आएगा आपका ये वाला एंगल कितना दिया है 45 डिग्री देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ नीचे ग्राउंड है ये वाला पूरा ग्राउंड है ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसके ऊपर यहाँ पे BC जो है वो पेडेस्टल है एक टाइप का स्टैंड समझो उस स्टैंड के ऊपर स्टैचू लगा जो रेड कलर का बना है स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है जिसको मैंने AB भी लिखा है AB क्यों क्योंकि A से लेके B तक जो है वो स्टैचू है B से लेके C तक यहाँ लिखा है वो हमारा पेडेस्टल है और पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है तो ये करना है, और एंगल्स भी हमें दिए हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको शुरू, हम यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल, कौन से वाला ले गया, हाँ, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, सबसे पहले हमने छोटे वाला लिया, ये वाला ट्राइंगल BCD ट्राइंगल लिया। तो BCD ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, 10। फिर से मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे हम सीखेंगे P/H जो होता है वो साइन होता है, B/H कॉस होता है, और P/B tan होता है। तो यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा, यहाँ पे देखो हमें x से दिया हुआ, हमने अज्यूम किया, ठीक है, लेट, इसके लिए भी लिख लेना बेटा, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल x मीटर, ठीक है। तो हमने x मीटर ये लिया है, तो ये दे दिया है हमें, मतलब हमने जो एज्यूम किया है, और CD हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो CD हम कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर ले लेंगे x और बेस हम निकाल देंगे, P और B आया इसमें, P और B है तो tan कितना डिग्री बेटा, 45 डिग्री, P/B, tan 45 डिग्री होता है, 1 इक्वल टू P हमें x दिया है, बेस हमें CD दिया है, यहाँ से CD आ जाएगा x मीटर, इसको दे दिया 1। अब हमें करना क्या है कि बड़े वाले ट्राइंगल को लेना है, बड़े वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से वाला, ACD, इसमें tan 60 डिग्री P/B, tan 60 डिग्री होता है √3 P/B, P कितना आ जाएगा बेटा इसमें, x प्लस 1.6, तो 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय बेस, इसमें CD है तो CD रखा, ये बन जाएगा CD, क्या बनेगा CD, यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो CD √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस x, यहाँ से CD इक्वल टू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय √3। दिस इज अगेन 6th क्वेश्चन की 7th क्वेश्चन की तरह ही ये नंबर 2 हो गया। देखो फर्स्ट में भी हमें CD की वैल्यू मिली थी, इसमें भी CD की वैल्यू निकल गई, तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट भी क्या होगी इक्वल, तो फ्रॉम 1 and 2। अब एक बात मैं बता देता हूँ आपको, हो सकता है आपका तरीका करने का कुछ और हो सकता है यहाँ पे जब आपने CD लिखा तो CD में आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, यहाँ पे x आपने निकाली हुई है तब ये निकल जाएगा। अदरवाइज आप देखो डायग्राम में कॉमन क्या है CD, तो छोटे वाले से भी CD निकाल दो, ट्राइंगल BCD से भी CD निकाल दो, और ACD से भी CD निकाल दो, फिर इक्वेट कर दो, आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वैसे मेरे हिसाब से तरीका ठीक रहे आपका, जो आपको अच्छे से आता है वही तरीका आपने अपनाना है, ठीक है, अलग अलग तरीके मत अपनाना। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका CD, यहाँ से आया था आपके पास x यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू, और CD यहाँ पे आया 1.6 प्लस x अपॉन √3, तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा बेटा यहाँ पे भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, फिर यहाँ से आप कॉमन निकाल दोगे कुछ,
यहाँ करते नीचे को करते इसको, √3 कॉमन निकाल दिया अंदर, सॉरी इसमें कॉमन निकलेगा आपका कॉमन निकलेगा आपका x, तो x कॉमन अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। फिर जब आगे करोगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन ये √3 माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड कर जाएगा √3 माइनस 1। फिर से इर्रेशनल नंबर हमने सीखा था कि इर्रेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर भी इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये एक √3 माइनस 1 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसे भी रैशनलाइज करना पड़ेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस 1 2 बन जाएगा बेटा। ऊपर करते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास तो यहाँ कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 0. सॉरी यहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम कहीं और करते इसको। इसको हम यहाँ कर देते, देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख गया ना आपको, ये वाला इस जगह पे हम करेंगे, तो इस वाले स्टेप से आगे कर रहे हैं हम, इस वाले स्टेप x ये वाले स्टेप से आगे, ठीक है। तो क्या बनेगा 1.6 वैसे का वैसे रहेगा, 1.6 अंदर √3 प्लस 1 और यहाँ पे बना डिवाइड बाय 2, 3 माइनस 1 2 ये बन जाएगा 0.8, 8 to the 16। फिर हमारे पास लास्ट जो आया वो आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, this will be the answer, therefore height of the pedestal is 0.8 into √3 plus 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान से इसको देखिए। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower। टावर के फुट से, टावर का फुट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है तो नीचे से जब ऊपर क्या देखते हैं, कितना डिग्री बोला है 30 डिग्री, 30 डिग्री बेटा यहाँ से यहाँ के लिए। This line is called from the observer eye to the object is known as line of sight। 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building। बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट कहाँ पे है, यहाँ पे, बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर के लिए जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टावर मैंने ज्यादा बड़ा बनाया है और बिल्डिंग मैंने छोटी बनाई है। ये मैंने क्वेश्चन को देख के बनाया है क्योंकि जब इंसान किसी बड़े ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऊंचे ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो एंगल हमेशा बड़ा होता है। जब छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब हाइट में कम ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो कंपैरेटिवली एंगल क्या होता है, कम। यहाँ पे बोला गया था जब वो बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहा है तो 60 डिग्री एंगल है, और जब टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहे हो 30 डिग्री। इसका मतलब बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ा है, क्योंकि एंगल ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि थोड़ा बड़े ऑब्जेक्ट को जब देख रहा है तो क्या होगा, एंगल ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बनाया है, ऐसे इसमें दिया नहीं है कि कितनी, इसमें बिल्डिंग की मेजरमेंट भी नहीं दी गई है, तो थोड़ा सा आप खुद ध्यान लगा सकते हैं इसमें कि किस तरह से ये हुआ है। अब क्या हुआ
कि यहाँ पे हमने बिल्डिंग की हाइट को ले लिया x। अब अगर देखा जाए बेटा इसमें बेस क्या आ रहा है कॉमन, सबसे पहले तो इसको मार्किंग कर देते हैं हम A B C एंड D। तो यहाँ जब देखोगे तो BC कॉमन है इसमें, BC क्या है इसमें कॉमन, तो यहीं से आप पकड़ लोगे क्वेश्चन को, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हमने क्या ढूंढ लिया इसमें कि BC क्या है इसका कॉमन बेस है, तो हम क्या करेंगे दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, फिर उससे BC की वैल्यू निकालेंगे और BC की वैल्यू जैसे ही आती है तो उसको इक्वेट कर देंगे और उससे आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्राइंगल, कौन से वाला पहले दिया जाए, पहले लेते हैं ABC, ABC 10, फिर से सुनिए P अपॉन H होता है साइन, B अपॉन H होता है कॉस, P अपॉन B होता है tan। ठीक है, इसको पढ़ते गए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो बेस निकालना है, हम जब A B C की बात करेंगे तो इसमें AB तो दिया है, BC निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, आपने बेस को निकालना। B और B किस में आ रहे हैं 10 में, तो 10 लगा देंगे यहाँ पे। 10 कितना डिग्री, ये वाला देख रहे हैं हम, तो एंगल 60 डिग्री होगा, P ओवर B। 10 60 डिग्री कितना होता है √3, P कितना है 50 और बेस कितना है BC, सो BC यहाँ से आ जाएगा 50 अपॉन √3, इसको दे दिया नंबर 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, दूसरे वाला DCB, इसमें भी 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि इस वाले का एंगल है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री B अपॉन B, 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3, P इसमें है x और बेस इसमें भी क्या है BC, तो यहाँ से BC आ जाएगा √3x, दिस इज नंबर 2। Now what you have to do, like in question 8 we have done already, in question 8 कि हमें इक्वेट करना है 1 and 2 को। क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड क्या है सेम है। सबसे पहले हमने देख लिया था कि BC कॉमन है, तो वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। अब करने का प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैंने बता दिया आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आप सिर्फ कॉमन ढूंढ के, हो सकता है हाइट कॉमन हो सकता है बेस कॉमन हो, तो कुछ कॉमन निकाल के जब भी आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसमें हिंट ऐसा दिया होगा कुछ, तो इसमें तो जो तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी इसमें तो कॉमन ही निकल रहा है, तो इससे ही हम सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो भी आपको कॉमन ही ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे 1 और 2 के लेफ्ट साइड को इक्वेट कर, राइट साइड को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों BC की वैल्यू है, तो 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू √3x। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, so it will become 50 equals to 3x. So x will be 50 upon 3. When you will divide this by 3, so it will become 3 1 the 3, 2 20, 3 6 the 18, 2 will become 16, 2 over 3 meter. Therefore, height of the building is 16, 2 over 3 meter is your answer. तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide, from a point between them। ये बेटा एक रोड है, ये वाला, मैं बताता हूँ आपको।
ये डी से लेके यहाँ से लेके ये जो है ये रोड है। क्या है ये? रोड। इसके इस पे दो पोल है और कौन सी साइड में? आइदर साइड। एक अगर इस वाली साइड है तो दूसरा इस वाली साइड है। और सबसे बड़ी बात, हाइट ऑफ द पोल्स आर सेम। हाइट्स ऑफ द पोल्स आर सेम। दोनों की हाइट सेम है। अब अगर दोनों की हाइट सेम है तो यहाँ पे ए बी सी डी ई यहाँ भी देना पड़ेगा पॉइंट। तो ई मतलब जो डी ई होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। ये तो यहाँ पे गिवन है सब कुछ, ठीक है। हाइट्स ऑफ द पोल्स आर सेम। सो यहाँ पे डी ई इक्वल्स टू ए बी है, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे आगे। अब इस डायग्राम से आप क्या समझते हो? क्यों? देखो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है? इस पॉइंट पे खड़ा है। अगर आप देखें तो ये मैंने क्या किया है, बी और डी का सेंटर पॉइंट नहीं लिया, ये मैंने लिया डी के नजदीक और बी से थोड़ा दूर। ये इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वर जब दोनों पोल्स को देखता है, तो एक साइड उसका एंगल ज्यादा बनता है, एक साइड उसका एंगल कम बनता है। तो देखो सेम हाइट के ऑब्जेक्ट्स है, सेम हाइट के ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो बिल्कुल सेंटर में खड़ा होगा तो सेम हाइट के लिए उसका एंगल भी सेम बनेगा। बट क्वेश्चन में एंगल दिए हैं अलग अलग, एक के लिए ज्यादा एक के लिए कम। इसका मतलब जिधर को ज्यादा होगा वो उस ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा, उसको ज्यादा खड़ा ऐसे देखना पड़ेगा, और जिससे थोड़ा दूर होगा थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे देखेगा एंगल कम पड़ेगा, ज्यादा ऐसे देखना पड़ेगा तो एंगल ज्यादा बनेगा। तो इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट एक पोल के नजदीक होगा, एक पोल से दूर होगा। अदरवाइज अगर सेंटर में खड़ा होता है तो दोनों पोल्स के लिए एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल सेम बनेगा, क्योंकि हाइट दोनों पोल की क्या है? सेम है। तो इस डायग्राम को बनाने के पीछे ये रीजन था कि इसमें पॉइंट सी जो है, पॉइंट ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है वो दूर क्यों बनाया गया है? एक पोल के नजदीक है, एक पोल के दूर है। जिसके नजदीक होगा उसको जब देखेगा उसको एंगल ज्यादा बनेगा, जिससे दूर है उसको जब देखेगा उसके टॉप को तो वहां पे एंगल बनेगा कम। तो ये तो हो गया ये क्लियर। नहीं समझ आई बात? तो सुन लो कि दो अगर सेम हाइट के ऑब्जेक्ट है तो अगर बिल्कुल जो देखने वाला है उसके सेंटर में खड़ा होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर में, तो दोनों के लिए एंगल भी सेम बनेंगे। बट क्वेश्चन में दिया था कि ऑब्जर्वर दोनों पोल को देखता है जो कि सेम हाइट के है, उसके लिए एंगल अलग अलग बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर एक पोल के नजदीक है, एक से थोड़ा दूर है, तभी दूर वाले में कम एंगल बनेगा, नजदीक वाले में ज्यादा एंगल बनेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। पूछा कि और क्या बोला इसमें कि जो पोल्स है वो 80 मीटर वाइड है, मतलब बी डी एच 80 मीटर, यहां से लेके यहां तक 80 मीटर है। Respectively find the height of the pole and distance of the point from the pole। तो आपको क्या करना है कि एक तो आपको निकालना है कि ये जो पॉइंट है जहां से वो देख रहा है उसका डिस्टेंस क्या है पोल से, मतलब आपको डीसी और बीसी निकालना है। एक डीसी निकालना है, देखो जो फाइंड करना है आपको वो करना है डीसी बीसी and AB which is equals to DE which is equal to, इसको थोड़ा नीचे लिखते नहीं तो दिखेगा नहीं है, आपको फाइंड करना है आपको करना है DC BC and AB which is equals to DE। तो ये भी आपको फाइंड करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपका ये भी निकल जाता है वैसे भी DE भी उतना ही होगा, क्योंकि सेम हाइट के पोल है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये गिवन था।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो 80 मीटर दिया है यहाँ पे हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेट CD भी x मीटर। अगर हम CD को x मीटर ले लेते हैं, CD को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ले लिया x मीटर, तो ये बेटा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बचेगा पूरा 80 था तो 80 माइनस x मीटर। तो ये ध्यान रखना आपने, पूरा 80 था तो पूरे में से 80 में से अगर इस वाली x को लेस कर देंगे तो ये वाली साइड बच जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि CD जो है, CD अगर x मीटर है तो BC कितना होगा, BC होगा फिर 80 माइनस x मीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, BC और CD हमने यहाँ पे लिख लिया क्या क्या होगा। अब हम क्वेश्चन को एक एक ट्राइंगल को लेके, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ED एंड C, ED एंड C। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से हम, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले तो आपका डायग्राम सही होना चाहिए। अब डायग्राम में मैंने एक दूर बनाया कि नजदीक बनाया, इसके पीछे भी लॉजिक है वो भी मैंने बता दिया। अब डायग्राम जब सब सही बन गया आपका, तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें देखो, इसमें पोल की हाइट दोनों सेम है, तो आप इस वाले EBC से भी आप ED निकाल दीजिए, और ABC जब लोगे उसमें AB निकाल दीजिए। तो AB और ED तो आपस में बराबर है, इक्वेट कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है। तो आपको क्या करना है, दोनों से हाइट ऑफ पोल निकालनी। तो इस वाले ट्राइंगल से हम हाइट ऑफ पोल निकालेंगे। हाइट ऑफ पोल क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो इन ट्राइंगल EBC 10, फिर से बताता हूँ, ये बेटा बहुत जरूरी है, बार बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। P अपॉन B तो 10 होता है। सबसे पहले हमें लिखना है P अपॉन H, फिर P अपॉन H, फिर P अपॉन B। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमारा x मीटर है तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमारा ये है। तो P और B इसमें है तो इसका मतलब 10 लग जाएगा। यहाँ पे 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री P ओवर B। तो 10 60 डिग्री कितना होता है बेटा, 10 60 डिग्री होता है आपका √3। P हमारे पास कितना है, ED और बेस हमें x दिया है, तो यहाँ से ED आपका निकल के आया √3x। ED कितना आया, √3x। तो यहाँ पे हम ED को नंबर 1 दे देंगे। तो हमने एक साइड से तो निकाल दिया इसको, अब हम निकालेंगे दूसरी साइड से पोल की हाइट को। तो दूसरी साइड से क्या आएगी, इन ट्राइंगल कौन से वाला, AB एंड C, ये B है यहाँ पे, AB एंड C यहाँ पे बेटा। तो ABC में क्या आएगा 10, इसमें भी 10 लगेगा। क्यों लगेगा, अब आपको पता है कि B निकालना है, B दिया है, तो P और B किसमें आता है 10 में, तो इसलिए 10 लगाएंगे। 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री P ओवर B। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू P कितना है बेटा, AB, और B कितना है 80 माइनस x। तो यहाँ से अगर AB निकालोगे तो AB √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस x, AB आ जाएगा यहाँ से 80 माइनस x अपॉन √3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों साइड से आपने पोल की हाइट निकाल दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन DE is equal to AB। ये क्वेश्चन में दिया है कि DE और AB आपस में बराबर है, मतलब हाइट ऑफ द पोल्स दोनों सेम है।
तो इसलिए हम इक्वेट कर सकते हैं इसको √3x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो था 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, तो 3x माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स है प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, 4x इक्वल्स टू 80, 420 तो x आ गया 20। तो मतलब CD आ गया हमारे पास, देयरफॉर CD x क्या लिया था हमने, CD लिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x था CD, तो CD आ गया 20 मीटर। और अब निकालना है BC, देखो CD हमारा निकल गया, अब BC निकालना है, BC आ जाएगा आपका कितना था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स तो हमने अभी निकाला 20, तो 20 तो कितना बना 60 मीटर। अब निकालना हमने हाइट ऑफ पूल, यहाँ पे लिखता हूं मैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पूल, दोनों की लिखते हैं पूल, दोनों की सेम होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पे ईडी क्या बेटा, ईडी क्या है, ईडी जो आया था वो हाइट ऑफ पूल थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ईडी इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स कितना है 20, तो मतलब ईडी आ गया आपका 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पूल आ गया 20 √3 मीटर। तो ईडी अगर इतना है तो एबी भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये तीन चीजें निकालनी थी, CD, BC एंड AB, ED। AB और ED क्या था, हाइट ऑफ द पूल, लास्ट में लिख भी लेना, देयरफॉर हाइट ऑफ पूल इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। This was all about 10th question। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। So the next question is, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. This is TV tower। देखो भाई एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जब मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक तो ये बड़ी मुश्किल से बन रहा है, ऊपर से यहाँ पे कई डायग्राम जो मैंने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया, तो ध्यान रखना ये सब में बनेगा 90 डिग्री का एंगल, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस है आपके सारे जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होती है, तो इसमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो आपको ये बनाना है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। कईयों में मैंने नहीं बनाया क्योंकि डायग्राम बनाने में भी दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा होगा लाइनें टेढ़ी मेढ़ी है, तो ध्यान रखना इस बात का। टीवी टावर, ये वाला क्या है, टीवी टावर, ये है टीवी टावर। ये किस पे खड़ा है, बैंक ऑफ द कैनाल, कैनाल के बैंक पे खड़ा है, किनारे पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट जो बैंक है ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाले दो other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top is 60 degree, मतलब opposite to the tower से 60 डिग्री यहाँ के लिए, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ के लिए अगर एंगल देखा जाए वो है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point। अगर इस पॉइंट से आगे को चला जाए यहाँ के लिए, मान लो मैं नेविंग मैंने की है, इसका दिख रहा है ये C है, ये D है और ये D है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ABCD, तो B से C, जो C पॉइंट है अगर यहाँ से देखा जाए इस टावर को तो 60 डिग्री का एंगल है, और अगर पॉइंट D से देखा जाए मतलब C से आगे कितना चलना है आपको चलना है जी 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर आगे चलते हैं तो पॉइंट डी पे पहुंचते हैं, अगर यहाँ से देखते हैं तो एंगल बनता है आपका 30 डिग्री का, कितना बनता है 30 डिग्री का। तो इसमें पूछा क्या गया है, एक तो पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर द 30 डिग्री, ये तो है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से 30 यहाँ से 60, फिर उसके बाद बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको निकालने हैं हाइट ऑफ द
टावर, और निकालना है आपको विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले तो ढूंढो दो राइट ट्राइंगल कौन से है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये वाला है, और दूसरा भी आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। दूसरा मैं इस कलर में बना देता हूँ। ये आपका दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, पूरा बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ कॉमन देखें तो कॉमन इसमें आ रहा है, कॉमन क्या है इसमें, AB। तो अगर हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से AB निकाल दे फिर उसको इक्वेट कर दे तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC, देखो बेटा आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं दिया तो आपने x एज्यूम कर दिया, ठीक है। लेट द विड्थ ऑफ कैनाल, तो सबसे पहले तो ये लेट कर देना, ये भी जरूरी है। लेट विड्थ ऑफ कैनाल, आपको जो आप करते हो वो आपको सब कुछ मेंशन करना है, इसलिए मैंने ये भी आपको बताया 90 डिग्री वाला। कई जगह मैंने नहीं बनाया तो आपने याद रखना है हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। अगर आप डायग्राम ये नहीं बनाते तो हो सकता है एग्जामिनर आपको इसके लिए भी कट करके हाफ मार्क होता है डायग्राम का। वैसे तो डायग्राम पे बेस्ड है सब कुछ, अगर डायग्राम गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा, बट इसका अलग से हाफ मार्क है। तो अगर ये डायग्राम पूरा कंप्लीट होगा तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। लेट विड्थ ऑफ द कैनाल बी x मीटर, तो ये हमने x मीटर एज्यूम कर दिया। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल AB एंड C, tan 60 डिग्री P ओवर B। फिर से बताता हूँ, P अपॉन H साइन, B अपॉन H cos, P अपॉन B tan। ध्यान रखना है tan जो है tan 60 डिग्री B अपॉन B है। tan 60 डिग्री यहाँ पे कर देते हैं, tan 60 डिग्री होता है √3। अब tan क्यों लगाया इसमें, आपको यू नो वेरी वेल दैट इसमें एक चीज वो होनी चाहिए जो हमें निकालनी है, एक चीज वो होनी चाहिए जो हमें दी है। यहाँ पे x मीटर हमने ये लिया है, AB हमें निकालना है। दोनों जगह AB कॉमन है तो AB हमने निकालना है ताकि इक्वेट कर सके बाद में। तो AB है परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे x है, तो एक चीज हमारे पास है एक चीज नहीं है, तो P और B में फिट बैठ रहा है, क्योंकि एक चीज हमें निकालनी है, एक हमें दी हुई है x, मतलब ये हमने अज्यूम कर दी है। तो √3 इक्वल्स टू P को हम लिखेंगे AB अपॉन B को हम लिखेंगे क्या चीज, B को हम लिखेंगे बेस x मीटर। तो यहाँ से AB आपके पास आ जाएगा, AB इक्वल्स टू √3x मीटर। हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब हम ट्राइंगल चेंज करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल बड़े वाला ABD। यहाँ पे भी सेम tan 30 डिग्री, एंगल कितना होगा इसमें 30 डिग्री P अपॉन B। tan 30 डिग्री होता है बेटा 1 अपॉन √3। P इसमें भी AB होगा, बेस इसमें होगा BD, सो इट विल बिकम 1 अपॉन √3। AB वैसे का वैसे रहेगा, BD जो आपका बनेगा वो बनेगा x प्लस 20 प्लस x है ना, which implies क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, ये वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ होगा, तो ये बनेगा 20 प्लस x इक्वल्स टू AB √3। so AB will become 20 प्लस x अपॉन √3। तो इसको भी आप बॉक्स में डाल दीजिए। इसको दे दिया नंबर 2, इसको दे दिया सॉरी इसको दे दिया नंबर 2 और इसको दे दिया 1। तो अब अगर ध्यान से देखें 1 और 2 में अगर ध्यान से देखें तो AB तो सेम है, तो इक्वेट कर देंगे हम। तो इसका रूट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2
√3x √3x इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन √3। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इधर आ जाएगा, √3 × √3 होता है 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x। तो यहाँ पे 3x माइनस x इक्वल्स टू 20 ये आएगा, विच इज इक्वल टू 2x इक्वल्स टू 20x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से देयरफॉर विड्थ of canal is 10 मीटर। और अब हम क्या निकालेंगे, हमें हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। नाउ HEIGHT हाइट ऑफ द टावर, पुट x in 1 में हम पुट कर देंगे 1, ये है हमारे पास AB और AB ही हाइट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट कर दे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा AB इक्वल्स टू √3 इंटू x कितना आया था 10, सो AB इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर is 10 √3 meter is your answer. So now move to the next question. The next question is question number 12. From the top of a 7 meter high building. तो यहाँ पे आपको 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये दिखेगी ED। यहाँ पे ED मैंने बनाई है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। टॉप का मतलब हो गया इसके बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग क्या दिया है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल यहाँ से टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये है लाइन ऑफ साइट, दिस इज नोन एज। बेटा ये चीजें आपने अपने पेपर में नहीं लिखनी, लाइन ऑफ साइट ये आपको समझाने के लिए, और ये गोले भी मत बनाना ही, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम होना चाहिए। तो लाइन ऑफ साइट ये गई ऊपर को, और एंगल अगर वो टॉप ऑफ बिल्डिंग से देखता है टावर के टॉप के लिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एलिवेशन होता है जब ऊपर को देखते हैं 60 डिग्री बनता है। तो मैंने बताया था आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन होता है, एलिवेशन या डिप्रेशन, वो हमेशा नॉर्मल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तो गई लाइन ऑफ साइट, और ये वाली जो है ये वाली है नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये वाली है नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे नॉर्मल लाइन और साइड के देखो, अगर ये नॉर्मल लाइन ये दी नहीं थी बेटा, यहाँ पे ये बिल्डिंग थी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ऑब्जर्वर था, वो किसको देख रहा था, यहाँ पे टावर को देख रहा था ना, केबल टावर को देख रहा था। तो यहाँ पे उसकी आंख से एक नॉर्मल लाइन आगे को बनानी पड़ेगी और एक लाइन ऑफ साइट ऊपर को जाएगी, उसके बीच का एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। ये तो चलो हमारे को दिया है, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा होता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसी पॉइंट से डिप्रेशन होता है जब नीचे को देखते हैं। कहाँ के लिए देखा, फुट ऑफ द टावर के लिए, मतलब टावर के फुट के लिए, टावर के फुट के लिए, यहाँ के लिए उसने देखा इस पॉइंट से, तो नीचे को देखा उसने, तो नीचे को जब देखा, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा बेटा, ये वाली लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट के बीच में है, ये तो होगी लाइन ऑफ साइट। नॉर्मल कौन सी होगी, नॉर्मल अभी भी यही होगी, नॉर्मल होती है स्ट्रेट लाइन जो वहां जाके साइड और उसके बीच में एंगल बनेगा तो बनेगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, देखो अगर ध्यान से देखें तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, दिस इज जेड शेप, ये वाली जो शेप है वो कैसी शेप है, देखो यहाँ पे मैं अलग कलर से आपको बताता हूँ, ये तो सेम हो जाएगा, किया जाएगा, ये वाला करते हैं अलग दिखेगा। यहाँ से ये वाली जो है ये जेड शेप होता है, ये क्या है जेड शेप है। तो जेड शेप आपको पता होगी
कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे भी ये वाली अगर आगे बढ़ाए इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और ऊपर से लाइन आएगी ये कटती हुई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। तो इसलिए ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा। अब हम थोड़ी इसकी सफाई कर लेते हैं डायग्राम की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये आपको शो करना जरूरी है। जब भी आप मान लो यहाँ से देख रहे हो यहाँ के लिए, तो आपने मान लो ये तो बना दिया, तो ये आपका एग्जैक्ट बन गया मान लो। तो यहाँ नहीं बना सकते बेटा आप, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से नॉर्मल लाइन खींचनी है, डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा, फिर वो यहाँ पे आएगा। तो डायग्राम में आपको सब कुछ शो करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने भी यहाँ पे शो किया। दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ डायग्राम। सो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो क्या इसको कर लेते हैं, वैसे तो आप खुद भी कर लोगे इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो ये चीजें आपने नोट कर दी होगी क्या क्या है, इसको हम मिटा देते हैं अब। तो अब हम सबसे पहले ट्रायंगल लेके, एक ट्रायंगल, इसमें भी बेटा अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे हाइट पूछी गई है। इसकी क्या पूछी, हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा इसमें, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हमें नहीं पता, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं। अगर हाइट ऑफ टावर हम क्या ले लेते हैं, हाइट ऑफ टावर हमने कुछ एज्यूम किया नहीं किया, एक मिनट, यहाँ से हम ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसको लिखते हैं थोड़ा अंदर, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और हाइट ऑफ द टावर हम ले लेते हैं h मीटर, h मीटर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे 7 मीटर है, तो ये तो नॉर्मल लाइन तो हमेशा स्ट्रेट होती है, तो मतलब यहाँ से नीचे ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। तो ऊपर को कितना बचेगा बेटा, ऊपर को बचेगा ये h-7, ठीक है। ऊपर को कितना बचेगा, h-7 मीटर। तो ये तो मेरे हिसाब से तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC। इन ट्रायंगल EDC में क्या होगा, देखो P/H, फिर वही बात P/H एंड P/P। दिस इज साइन cos एंड tan। तो इसमें tan लगाएंगे क्योंकि हमें P दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और हमने बेस निकालना है। तो P/B tan कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री इक्वल्स टू P/B। तो tan 45 डिग्री होता है 1, P/B, P कितना है 7 और B कितना है 20, नहीं पता CD है, तो CD यहाँ से आ गया 7 मीटर। ये भी चलो आ गया हमारे पास। CD हम पुट कर सकते हैं अब कहाँ पे, EB में, क्योंकि EB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 7 मीटर। तो यहाँ से हम इजिली, अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P/B। tan 60 डिग्री होता है √3। सो √3 हमारे पास आ गया। अब P/B, P हमारे पास कौन सा होगा इसके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक AB कितना है हमारे पास, h-7 डिवाइडेड बाय h-7 डिवाइडेड बाय बेस। तो CD और EB आपस में बराबर है, तो 7 ही लेंगे, 7 ले लेंगे। ये बन जाएगा 7√3 equals to h-7. So it will become 7√3 - 7 equals to h.
7 कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 = h। तो मुझे तो लगता है इसमें यही पूछा गया था, h निकालने को बोला था। तो हमारे पास h जो है यहाँ पे ये आ गया, h आ गया हमारा 7√3। अच्छा ओहो, एक जगह हमने गलती कर दी बेटा, ये यहाँ पे माइनस का था 7, इधर आके प्लस का होना था, ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारा एच निकालना था, क्या पूछा था इसमें, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर आ गई हमारे पास। तो अब तो हमें आगे कुछ नहीं करना, तो लिख लेते हैं इसको, ये तो बड़ा इजी हो गया। हाइट ऑफ द, therefore height of the tower is 7√3 + 1 मीटर इज योर आंसर। सो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, इसमें हमने वो भी रिवाइज किया कि एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, और लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इस तरह की चीजें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।